और दोनों ही बल्लेबाजों के लिए स्टार्टिंग इनाम आ चुका है 5100 रुपए का। पोस्ट ऑफिस 11 लौकुश नगर के भैया हैं एक, उनकी तरफ से खेला का यदि कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 छक्के मारता है, सॉरी बॉलर जी, बॉलर 3 विकेट लेता है तो 5100 रुपए का इनाम। हैट्रिक लेने पर इस बीच पहली गेंद सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और दूसरा माइक हमारे साथी कमेंटेटर के पास पहुंचा दें, दूसरा माइक जिसके पास भी हो। दूसरी बॉल लेकर चलो त्रिलोक, शानदार छक्का, छक्का, 6 रन जी, 6 रन बॉल लाइन पे ही गिरी है, हमने देखा है ऑन द लाइन 6 रन। काफी शानदार बैटिंग यहाँ पर, अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहाँ ऋषि के द्वारा। 2 गेंदों में 10 रन। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कोई भी व्यक्ति तखत में न बैठे। इस बार शानदार की वापसी कही जाएगी त्रिलोक के द्वारा। हमारे यूपी 95 क्रिकेट के संचालक भी इस बीच आ चुके हैं, आपको उस चैनल से भी थोड़ी ही देर में लाइव कवरेज प्राप्त होने लगेगी। और त्रिलोक के लिए एक इनाम आया है लौकुश नगर के ही खिलाड़ी द्वारा 5100 रुपए का। शानदार छक्का, बड़े ही आक्रामक खिलाड़ी हैं मोहित, जैसी ही गेंद को देखते हैं थोड़ा सा भी ऊपर पा जाते हैं, सीधा गेंद को 3 सेट की तरफ फेंक देते हैं। काफी तेज शुरुआत कही जाएगी यहां खरेला के द्वारा। बिल्कुल मूड बनाकर आए हैं कि इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। और आगे का आंखों का हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, बहुत ही शानदार कमेंट्री करते हैं, लीजिए सुनिए। और इस बार काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, सीधा विकेट कीपर बॉबी राजा के हाथों में। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाने की आवश्यकता है महाकाल वॉरियर्स के कप्तान त्रिलोक को। काफी अच्छे गेंदबाज है और अपने ओवर में अब तक 2 छक्के खा चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे ये देखने वाली बात। काफी अच्छा प्रयास, अभी भी देखना होगा क्या अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए हैं। अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, थर्ड अंपायर चेक करके जरूर बताएंगे, इंतजार करना होगा फाइनल डिसीजन के लिए, थोड़ा सा समय और। मुबीन भाई जी करो माइक भिजवा दो भैया। मुबीन भाई माइक पहुंचा दे। लीजिए अंपायर का इशारा आता हुआ 2 रन। काफी मेहनत की थी विकेट कीपर ने और अंत अच्छी धुआंधार शुरुआत यहाँ पर मोहित और ऋषि गायकवाड़ के द्वारा। मैं साथी स्कोरर से 1 ओवर 19 रन, हमारे साथी स्कोरर जूनियर खिलाड़ी हमारे उत्कर्ष शर्मा जी। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो आप क्रिक हीरोज के माध्यम से लाइव स्कोरिंग का लुत्फ उठा पा रहे हैं, उसको बहुत ही खूबसूरती से संचालित कर रहे हैं हमारे भैया शर्मा जी। बहुत अच्छी अभी तक स्कोरिंग की है उन्होंने, बिल्कुल। और जिस उम्र में हमारे उत्कर्ष शर्मा ये काम कर रहे हैं, आसान नहीं रहता है डिजिटल स्कोरिंग करना। जी बिल्कुल, एक एक गेंद का हिसाब रखना, बॉल किस साइड जाती है उस दिशा को भी सेट करना,
कौन रन आउट, कौन नो बॉल, और सबसे बड़ी बात चैलेंजिंग ओवर को भी उसमें ऐड करना बहुत अच्छी। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कमेटी की ओर से। ऐसी युवा प्रतिभाएं आप सबके सामने 1-2 साल बाद ये लोग भी मामाया कप का हिस्सा होंगे। बिल्कुल। और अब चलते हैं थोड़ा सा मैच की ओर। गेंदबाजी पर थमाया कप्तान ने गेंद को रमाकांत के हाथों में, और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, 4 रन। और मैं दर्शकों से बार बार कह रहा हूं भैया थोड़ा देर आनंद ले लें, लकी ड्रॉ में पर्चियां डालें। सीधे चमचमाती स्कूटी खड़ी है, तेल भी नहीं लगता उसमें। यहाँ से सीधा घर जाइए बढ़िया स्कूटर चलाते हुए, घर वाले भी खुश होंगे, हम लोग को भी मिठाई खिला दीजिएगा। तो डालिए, किस्मत आजमाइए। 50 रुपए में लकी ड्रॉ ओपन, अभी ओपन है जब तक फाइनल नहीं होता। फाइनल के पहले रोक दिया जाएगा। एक बार फिर से रमाकांत, अच्छी गेंद ये कही जाएगी। सामने फील्डर दीपू रहाणे ने गेंद को फील्ड किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। अच्छी शुरुआत दिलाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने। रमाकांत से चाहिए कि रमाकांत शानदार गेंदबाजी से वापसी कराएं यहां पर लवकुश नगर की। और एक बार फिर से मोहित, और अच्छी गेंदबाजी, लेकिन किस्मत का सहारा मिला यहां पर मोहित को, और गेंद सीधी बाउंड्री लेखा के बाहर। 4 रन। और मैं बता दूं कि 5100 रुपए का पुरस्कार पोस्ट ऑफिस 11 लवकुश नगर के खिलाड़ी की तरफ से लवकुश नगर महाकाल वॉरियर्स को। जो भी गेंदबाज लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट यानी कि हैट्रिक लेता है उसको 5100 रुपए नगद करेंसी के रूप में दिए जाएंगे कमेटी के द्वारा। तो रमाकांत 3 विकेट निकाले, मैच में वापसी भी होगी प्लस जेब खर्चा भी मिलेगा। इतना अच्छा मौका है आपके लिए भैया। 95 नंबर की जर्सी पहने महाकाल वॉरियर्स के। काफी अच्छी गेंदबाज है रमाकांत, और थोड़ा सा मुझे गेम समझ में नहीं आ रहा है। जब रमाकांत इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो स्लिप पे खिलाड़ी एक होना चाहिए था, लेकिन कप्तान कुछ अलग ही सोच रहे हैं इस समय अपना गेंदबाजी पर। ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर शॉट खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद, सिंगल से संतोष टोड़ा अब तक काफी अच्छा ओवर करता हुआ, और विकेट कीपिंग पर इस समय दीपू रहाणे। तो थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिला है फील्ड पे। नाखुश नजर आए थे इससे पहले गेंदबाज रमाकांत। तो काफी अच्छी गेंद डाली अब तक, बहुत ही अच्छा ओवर करता हुआ। और इस बार मुझे लगता है बाउंड्री पार भेज दी है। फुल टॉस गेंद, एक छोटी सी चूक और खाना था। हमारे पीछे भैया खड़े हुए हैं, उनने बॉल फेंकने से पहले ही बोल दिया था 6। तो बंसी महाराज के लिए बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई है यहाँ पर ऋषि गायकवाड़ ने। जैसे उनने उम्मीद रखी थी कि ऋषि आज अच्छा करेंगे, उस पर ऋषि पूरी तरह से खरा उतरते हुए खतरनाक तेवर के साथ बहुत शानदार शुरुआत दिलाई है। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का उछाला मारता हुआ स्कोर 35, लगभग आधे रन कंप्लीट कर लिए हैं। सोचना होगा थोड़ा सा लवकुश नगर के कप्तान को कि किसको लाए कि ये मोहित और ऋषि की जोड़ी तोड़ पाए, क्योंकि अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी हुई तो 1 आध ओवर में ये मैच पूरी तरह से लवकुश नगर की तरफ निकल जाएगा। तो मैं अब आए शायद शुभम भैया स्वयं आए हैं टीम की तरफ से जिम्मेदारी लेकर। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि सामने मोहित तो बिल्कुल अलग ही रूप में खड़े भैया। ये लो वे बिल्कुल तैयार खड़े। मोहित तुम तो कैसे फेंको, हमने वो छक्का। वाह भैया मोहित, जैसे ही तुम्हारा नाम वैसे ही तुम्हारा काम। और इस 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। उछाले मारता हुआ अब शुभम की खबर लेंगे मोहित, पक्का है इस ओवर में भैया।
और अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। शुभम भी कम नहीं है कहीं से। फुल टॉस थी, गेंद अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज मोहित। बाकी ये काम किया दीपू ने, जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं। हर फन मौला खिलाड़ी हैं, हर जगह खड़े हो जाते हैं जहां मौका मिलता है। और फिर से उठाकर खेला 6 रन। मोहित बिल्कुल मन बनाकर खड़े हैं कि मुझे हर बॉल मारना है। एक से बढ़कर एक छक्के लगा रहे हैं मोहित। और आकाश, त्रिलोक, शुभम, दीपू, बॉबी राजा, सबके चेहरे पर सिकन आ चुकी है कि अब शुभम के हाथ में गेंद। फिर से भैया ओवर कवर छक्का, दर्शनीय शॉट, शानदार छक्का। मोहित लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं मोहित। बंसी मराठी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, झूम पड़े हैं बंसी भैया। बहुत अच्छे मोहित। शुभम फिर से 3 छक्के खाने के बाद अच्छी गेंद, नीचे फील्डर आकाश और शानदार विकेट यहाँ पर मोहित का, लेकिन पूरा डैमेज देकर गए यहाँ पर लोकस नगर को। इस विकेट की कोई भी खुशी नहीं मनाई यहाँ लोकस नगर ने। और ये हमारे बीच में पधार चुके हैं मिस्टर साहिल सिद्दीकी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में आग लगा दी पहले दिन। शतक 72, जाने कितने रन, 11-11 छक्का मारे भैया इनने। सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाओ गांव की जिम्मेदारी? अरे बहुत जिम्मेदार है भैया। अब देखो लौकुश नगर के सामने लौकुश ही नगर का खिलाड़ी है खड़ो, कौन से ना है वो दे। अब देख रहे तुरंत दो छक्का। तो साहिल ने भैया गदर मचा दी पहले दिन। एक से ऐसे फ्लिक मारे, ऐसे शॉट भैया बिना देखे। लौड़ी का तो सुअर बना दो, सूंटई के चला दो पहले दिन। बम मारो भैया, 11 छक्का। कभी न खिलाए लौड़ी वाले अपने खिलाफ। अब गलती हो गई, सॉरी, वो मैं कहना कुछ और चाहता था, लेकिन सब भाई हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बैन कर देंगे लौड़ी वाले। अब फिर से कौशिन, शुभम के सामने दोनों साथ खेलने वाले दोस्त हैं, हम साथी हैं। और कौशिन ने पहली ही बॉल पर अपना खाता खोला। तो साहिल की भी बुला रहे थे अगले टूर्नामेंट से। सिद्धार्थ भाई इनको भी स्टार बना दीजिएगा, ये अकेले मारते हैं सबको, अच्छा नहीं लगता। ओवर समाप्त। रन 54 रन जीतने के लिए चाहिए 23 रन, 18 गेंदें। मुझे तो लगता है चैलेंज ओवर के पहले ही मैच निपटा देंगे यहाँ। नहीं, नसीम खड़े हुए हैं टेंट पे, खरेला के खिलाड़ियों से कुछ वार्तालाप करते हुए। 20,000 पॉइंट में खरीदा था एडीएम स्ट्राइकर्स ने, और पूरी तरह से अभी तक अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में। सभी पानी भर दीजिए भैया बोतल में, खिलाड़ी हमारे पीते रहेंगे बीच बीच में। इलेक्ट्रॉल भी मिलवा दिया जाए। अब स्वयं आकाश भैया आए हैं गेंदबाजी करने और सामना करेंगे कौशिन। उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन जानते हैं आकाश कैसा खेलते हैं, क्योंकि लगातार 7 क्रिकेट खेलते हैं सभी लोग। तो यही तो खूबसूरती है इस कप की। बताइए, लौकुश नगर का ही खिलाड़ी लौकुश नगर के खिलाफ खेल रहा है, क्योंकि जो ऑक्शन में लेगा वो खिलाड़ी उसी की तरफ जाएगा। तो फिर से आकाश के सामने कौशिन, राइट आर्म राउंड द विकेट। और ये देखिए, पता था कौन सी गेंद खेलते हैं। आकाश ने कौशिन को सीधा क्लीन बॉल। अब भैया अब है लौकुश नगर की। पूरे यूपी की जनता कह रही है, देखिए धर्राएं काट रही है हमको। अब आए भैया राहुल कुशवाहा, इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे खतरनाक बल्लेबाज। साहिल सिद्दीकी के बाद राहुल कुशवाहा कल तो भैया गदर मचा दी, आग लगा दी, उधेड़ के चला दिया गेंदबाजों को। और सबसे बड़ी बात, अपने साथी खिलाड़ी शाह पहाड़ी आरिफ,
ऐसे लंबे लंबे छक्के मारे, अरे भाई तो बोलने लायक नहीं बचे राहुल से दोबारा। कह रहे थे अब मैं बोलूंगा नहीं, लड़के बहुत खराब है हमारे गांव की, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी। अब यदि लवकुश नगर को ये मैच जीतना है तो राहुल को आउट करना बहुत जरूरी। आकाश काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, अनुभव काफी रखते हैं अपने पीछे, देखेंगे कैसे राहुल को रोक पाते हैं रन बनाने से, क्योंकि राहुल के रडार में यदि बॉल आई तो राहुल कोई संकोच नहीं करते हैं, सीधे टीन में ही मारते हैं, टीन में भी मार देते हैं, कमेंट्री बॉक्स में भी मार देते हैं, कवर में भी धर देते हैं, पावर मारते हैं भैया। लीजिए ये भी उनकी तर्कस में एक तीर, देखा बिना देखे भी मार देते हैं, इतना भैया कॉन्फिडेंस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है, क्या बात है सर। बिना देखे नो लुक शॉट 6 रन। ऐसे शॉट खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि सिर्फ अनुमान से ही बॉल को कनेक्ट करना ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लगातार क्रिकेट में हाथ आजमाते रहें। एक बार फिर से आकाश, लीजिए फिर से बाहर, राहुल आए, राहुल छाए, 2 बॉल 2 छक्के। बंसी भैया बिल्कुल मगन, मिर्जा तो डांस ही करने लगे। वाह भैया, सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं मिर्जा भाई, खा पी लीजिए जब तक। और 2 छक्के खाने के बाद आकाश, पहले अच्छी गेंदबाजी की थी कौशिन को, लेकिन राहुल ने आते ही पूरी खबर ली आकाश की। राहुल उभरता हुआ नाम महोबा जिले का, और 2 लगातार छक्कों के साथ टीम को विजय की तरफ पहुंचाते हुए राहुल हर मैच में आते हैं और आउट नहीं होते हैं। फिर से राहुल, लीजिए गेंद बनाती हुई सीधी सी बना बार खेल, ये लगा छक्का। अगर एक छक्का और लगाते हैं राहुल तो मैच यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीतने के लिए मात्र 5 रन की आवश्यकता। चौका ना मारिएगा नहीं तो 76 लग जाएगी आपको। 5 रन में जीत यहां पर मुकम्मल हो जाएगी। चलिए फिर से चले आकाश, सामने राहुल, और फिर से उठाकर खेला, गेंद हवा में, बॉलर उसके नीचे, और ये कैच ड्रॉप। कुछ समझिए दया। हाँ सर, इसका मतलब है नहीं, यहाँ दया को दरवाजा नहीं तोड़ना है। यहाँ पे राहुल ने जीत के दरवाजे खोल दिए हैं खरेला के लिए, बिल्कुल एक तरफा सा कर दिया है इस मुकाबले को। पहले मोहित और ऋषि ने, उसके बाद आकर राहुल ने बिल्कुल एक तरफा मैच कर दिया। 4 रन की आवश्यकता है यहाँ पर जीतने के लिए। अब आए हैं गेंदबाजी लेकर त्रिलोक के सामने है राहुल। त्रिलोक देखते हैं अनुभव से राहुल से वो आउट कर पाते हैं या राहुल फिर से छक्का मार देंगे। ये बहुत अच्छी गेंद राहुल ने देखा, जैसे ही और कल्याण की गेंद है, बिल्कुल सोचा समझा और आराम से सिंगल लेकर छोड़ बदला। अब सामने पहुंचे ऋषि। ऋषि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक ओपनिंग करने आए थे और अपने व्यक्तिगत 7 गेंदों में 22 रन, लगभग 300 रन, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषि गायकवाड़। अपना तो सिग्नेचर में काम चल जाता है। लीजिए, विनिंग स्ट्रोक आएगा क्या इसी गेंद में? नो लुक। ऋषि भी खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल सीधी जाकर पैर पर टकराई। अपने अच्छी गेंदबाजी से अभी तक इस ओवर में बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, और यदि इस ओवर में मैच नहीं खत्म होता है तो अगला ओवर चैलेंजिंग ओवर हुआ, उसमें कुछ हो सकता है दिक्कतें। तो फिर से त्रिलोक, ऋषि उठाकर खेला और इस छक्के के साथ खरेला की टीम सीधा दूसरा क्वालिफायर खेलने के लिए तैयार। सिद्धार्थ भैया टॉस कराने के लिए तैयार? जी नहीं। और मैं इस मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा हमारे खरेला की टीम को।
और हमारे बंसी महाराज को। और मैं आपको अभी फिर से ले चलता हूं बंसी महाराज की तरफ। बंसी महाराज से जानेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं इस जीत के बाद। और हार्ड लक, लवकुश नगर बहुत अच्छा खेले और आपने अच्छा योगदान दिया इस टूर्नामेंट में। और